बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कि इवेल्युएट ईच लिमिट यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। हमें कुछ लिमिट्स जो हैं वो गिवन होंगी, हमने उनको इवेल्युएट करना है अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है जी लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। ये हमें एक फ्रैक्शन गिवन है। यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी बात जो समझनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस तरह के जितने भी फंक्शंस जिनमें हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, मतलब दो फंक्शन जो है वो डिवाइड हो रहे होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो जब भी आपने डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है तो अगर उसमें 0/0 फॉर्म बन रही है तो आपने डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करनी। 0/0 फॉर्म क्योंकि एक अनडिफाइंड फॉर्म है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस पे अगर आप गौर करें कि मैं अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ, x अप्रोचेस टू -1 है, यहाँ पे -1 पुट करूँगा तो ऊपर है पावर 3, -1 की पावर 3 आपके पास -1 ही आंसर आ जाएगा और ये माइनस है। यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे तो और इसी तरह से नीचे -1 पुट करेंगे तो आप इसको जब सॉल्व करते हैं ऊपर आएगा -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, -1 +1। लेकिन ये कैंसिल हो गया, आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है। जब भी डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म बन रही हो, फ्रैक्शन वाला जो हमारा फंक्शन होगा जैसे इस केस में हो रहा है, तो आपने डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करनी क्योंकि ये जो 0/0 है ये हमारे पास एक अनडिफाइंड फॉर्म है। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर करना क्या है, अब हम इस पर कोई और चक्कर चलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, अगर आप ऊपर गौर करें तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, ये रह जाएगा x² और यहाँ पे 1 रह जाएगा, ठीक हो गया। और नीचे x + 1 जो है ये मेरे पास वैसे ही आ गया। अब हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x, अगर आप इस पर गौर करें x² -1 तो ये एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा है, x² -1 को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलें यहाँ पे एक स्टेप हम और कर लेते हैं, ये है जी x² माइनस और इस 1 को भी मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में मेरे पास x + 1 वैसे ही। अब अगर आप इस पर गौर करें तो एक फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, a² - b² इज़ इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो ये वो फार्मूला बन गया। तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू एक दफ़ा प्लस करेंगे x + 1 और एक दफ़ा माइनस कर देंगे, ठीक हो गया, और x + 1। अब आप यहाँ पे गौर करें, ये दोनों जो फैक्टर हैं ये कैंसिल हो गए। बाकी जो हमारे पास बच गए हैं उनमें हम लिमिट पुट कर देते हैं। अब वो 0/0 फॉर्म वाली फॉर्म नहीं बन रही, उससे हम बच गए हैं। अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं। इस x की जगह भी -1 पुट करना है और ये जो अंदर x पड़ा हुआ है इसकी जगह भी -1 और साथ ये -1 वैसे ही, बाहर -1 वैसे ही, -1 -2, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास +2 आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट पे अगर आप गौर करें तो फिर इधर वही सेम सिचुएशन है कि अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ, इधर 0 पुट करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा, इधर 0 पुट करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा, 0 + 0 0, और सेम केस डिनोमिनेटर में है। तो अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ तो मेरे पास 0/0 फॉर्म बन रही है जो कि एक अनडिफाइंड फॉर्म है। तो यहाँ पे भी फिर हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, वो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। न्यूमरेटर पे अगर आप गौर करें तो आपके पास x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा 3x², एक x बाहर आ गया, बाकी x² रह गया, प्लस यहाँ से x कॉमन आ गया, बाकी रह गया 4। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी आपके पास x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे 1, ये x इस x से कैंसिल हो गया। अब आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं क्योंकि अब डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। देखें अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे भी 0 पुट करना है, स्क्वायर +4, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी इस x की जगह पे 0 पुट करना और साथ +1। लेकिन ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 3 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया,
0 + 4 ओवर 0 + 1 1, तो आंसर इज़ 4। डिनोमिनेटर में जो 1 है वो हम ना भी लिखे तो वो एज इट इज़ वो फिक्स है कि वो 1 ही है। ले ये 4 आंसर आ गया। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास वही प्रॉब्लम है कि अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। वो कैसे? अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 की पावर 3 8, 8 - 8 0। और इसी तरह से जब मैं डिनोमिनेटर में 2 पुट करूँगा तो 2 की पावर 2 4 + 2 6, और ये -6 कैंसिल हो गया। अगेन हमारे पास यहाँ पे 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो फिर हम उस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे मैं x³ है और जो 8 है उसको मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 3। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में जो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर पड़ा हुआ है तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फैक्टराइजेशन आप जानते हैं कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 6x²। अब हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, ऐसा पेयर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस या माइनस करें तो इधर दरमियान वाला जो कोएफिशिएंट 1 है वो आए। तो अब अगर आप गौर करें तो वो हमारे पास कौन से पेयर होंगे, x² + 3x और -2x। यानी वो जो दो नंबर हैं वो +3 और -2 है। ये मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। ये आप बड़े डिटेल से मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर अगर आप गौर करें ये है x³ - 2 का क्यूब। अब क्यूब वाला एक फार्मूला आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, वो कौन सा है, वो है जी a³ - b³। ये इक्वल होता है जी a - b इंटू a² + ab + b²। अब हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा a x है और जो b है वो 2 है। हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा जी आपके पास x - 2 इंटू सबसे पहले x का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2x आ गया, फिर प्लस, फिर b का स्क्वायर, और यहाँ हमारा b क्या है 2, तो ये आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहाँ पे x रह गया प्लस यहाँ पे 3 रह गया, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -2। यहाँ पे x रह जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो ये साइन जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 × 3 6। ठीक हो गया। अब लिमिट, यहाँ पे लिमिट जो है वो वैसे ही आएगी, x अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x - 2 इंटू, इसको सॉल्व कर लें, x² + 2x, 2 का स्क्वायर 4 होता है, डिवाइडेड बाय, अब आप देखें ये कॉमन आ रहा है दोनों में, ये पेयर दोनों में है, x + 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया x माइनस, और इन दोनों में से x + 3 कॉमन आ गया, बाकी रह गया 2। अब हम गौर करें, ये जो है वो इससे कैंसिल हो चुका है। ठीक है। अब जो बाकी जो टर्म्स हमारे पास बच गई हैं उनमें अब हम लिमिट पुट कर देंगे, क्योंकि अब लिमिट पुट करने से 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बन रही। जी अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम 2 पुट करने जा रहे हैं। अब हम 2 की पावर 2 + 2 × 2 + 4, ये न्यूमरेटर में मैंने लिमिट पुट कर दी। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी x की जगह पे 2 और 3 वैसे ही, 2 की पावर 2 4 + 4 + 4 ओवर 2 + 3 5, तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया 12 ओवर 5। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में भी यही सिचुएशन है कि अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट करते हैं तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। ठीक है जी। तो फिर हम यहाँ पे भी कोई टेक्निक यूज़ करते हैं, वो है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये है x का क्यूब, और ये जो इधर -1 पड़ा हुआ है इसको भी मैं x के साथ लिखता हूँ क्यूब की फॉर्म में, क्योंकि 1 को आप क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो वो 1 ही रहेगा। और इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे अगेन मैं वही फार्मूला बनाने जा रहा हूँ, कौन सा, a³ - b³ विच इज़ इक्वल टू a - b इंटू a² + ab + b²। और ये जो बाकी दो टर्म्स हैं इनको हम वैसे ही लिख लेते हैं, 3x² + 3x, और डिनोमिनेटर में अगर आप गौर करें तो x कॉमन आ रहा है, ये रह जाएगा x² - 1 रह गया था। ठीक हो गया। अब ऊपर यहाँ पे फार्मूला बन रहा है इन दोनों पे, तो हम वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या बनेगा जी, x - 1 करेंगे पहले, यही फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है, और फिर
एक्स का स्क्वायर प्लस फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू 1 एक्स रहेगा और फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक हो गया। अगर आप इन दोनों पे गौर करें तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से 3 और x मतलब 3x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो वो मैं कॉमन ले लेता हूँ। 3x कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया x और चूँकि मैंने साथ माइनस कॉमन लिया तो प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा और इधर रह गया 1 चूँकि सारा 3x बाहर आ चुका है, डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे फिर अगेन फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया? जो अभी हमने इस क्वेश्चन में बनाया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है जी। अब अगर आप न्यूमरेटर पे गौर करें तो ये और ये फैक्टर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। बाकी हमारे पास इधर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस इधर रह जाएगा 3x। ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम एक स्टेप और कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये आ गया एक्स स्क्वायर, x और माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस 1। अब हमारी लिमिट है x अप्रोचेस टू 1, तो जहाँ जहाँ भी अभी x होगा वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 प्लस 1। लेकिन ये प्लस 1 और ये प्लस 1, आंसर इज़ 2 और ये 2 इंटू 1 2 ओवर 1 इंटू 2 ये कैंसिल हो गया, तो 0 ओवर 2 ये हमारे पास 0 आंसर आ गया। नहीं नेक्स्ट अब हम इसका 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट में भी वही सिचुएशन है कि अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ तो आप देखें x क्यूब है, x की जगह पे मैं जब -1 पुट करूँगा तो वो -1 आंसर होगा और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो उसकी वजह से प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 1 0 और यहाँ पे -1 पुट करेंगे प्लस हो जाएगा, +1 -1 0। तो अगेन हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। ठीक है जी। तो अब हम फिर इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -1। न्यूमरेटर में अगर आप गौर करें तो एक्स स्क्वायर जो है वो मेरे पास कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास x रह जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, बाकी एक x रह गया और यहाँ पे मेरे पास 1 रह जाएगा क्योंकि सारा एक्स स्क्वायर हमने बाहर कॉमन ले लिया। और नीचे यहाँ पे अगेन वो फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर। इस 1 को मैं अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये नीचे फार्मूला बन गया है, ऊपर जो है वो सिचुएशन वैसे ही रहेगी, x अप्रोचेस टू -1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये इक्वल होगा जी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक हो गया। अब ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया है उसमें हम ये लिमिट पुट कर देते हैं। x की जगह पे हमने क्या पुट करना, -1, ऊपर x स्क्वायर है -1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में -1 इंटू -1 और साथ ये -1 आ गया। अब -1 का स्क्वायर +1 -1 -1 -2, तो आपके पास आंसर आ गया -1 ओवर 2, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट जो इसका 6th पार्ट है उसमें भी वही सिचुएशन है कि अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ 4 की पावर 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 माइनस 32 0 और सेम इसी तरह से नीचे अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो 4 की पावर 3 हमारे पास आंसर होगा 64 और 4 की पावर 2 16 इंटू 4 अगेन 64 प्लस 64 माइनस 64 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, न्यूमरेटर में अगर आप गौर करें तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से बाकी क्या होगा जी, ये x स्क्वायर रह जाएगा। अब ये 2 चूँकि हमने कॉमन लिया है तो 2 1s are 2 और इधर बन गया 12, 2 6s are 12। ठीक हो गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी आप देखें अगर तो x स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे रह जाएगा x क्योंकि x क्यूब है, x स्क्वायर बाहर आ गया, बाकी x रह गया और माइनस यहाँ पे x स्क्वायर सारा ही बाहर आ गया तो बाकी रह गया 4। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2 इंटू ये है जी x का स्क्वायर और 16 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही आएगा। अब ऊपर अगर आप गौर करें तो अगेन वही फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं ऊपर, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2 इंटू एक्स प्लस 4 आएगा और फिर x माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4। अब अगर आप गौर करें तो ये माइनस
वाला जो फैक्टर है ये कैंसिल हो गया। बाकी जो सिचुएशन बन गई है उसमें हम ये लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 4 ये हम पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम 4 पुट करेंगे। ऊपर मेरे पास है 2 इंटू एक्स में 4 प्लस 4 और डिनोमिनेटर में ये x स्क्वायर है, x की जगह पे 4 और ऊपर होल का स्क्वायर। 2 इंटू 4 प्लस 4 8 और 4 का स्क्वायर 16। 8 इंटू 2 16 डिवाइडेड बाई 16 ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसका जो 7th पार्ट है उस पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे फिर वही सिचुएशन है कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 पुट करता हूँ तो स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 0। तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर x माइनस 2। अब मैं यहाँ पे इसको रैशनलाइज करने जा रहा हूँ। रैशनलाइज कैसे करते हैं ये आप जानते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इस काम को हम रैशनलाइज करना बोलते हैं, ठीक है जी। अब ऊपर अगर आप गौर करें न्यूमरेटर में तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है। कौन सा फार्मूला, a माइनस बी एंड a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ। ये है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है जी। तो ऊपर फार्मूला बन गया है a का स्क्वायर, ये हमारा a है और ये b है, माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 ये मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2 से। ये इससे कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर हमारे पास क्या रह गया, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। अब ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया। अब बाकी जो बच गया है डिनोमिनेटर में, ऊपर तो 1 रह गया ना, उसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं। ये आएगा 1 ओवर, इस x की जगह पे क्या पुट करना है 2, तो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। क्योंकि जब स्क्वायर रूट वाले नंबर्स ऐड होते हैं ना तो जो बाहर नंबर होता है वो हम ऐड करते हैं, अंदर वाला सेम रहता है। तो इसके बाहर भी 1 है, इसके बाहर भी 1 है, तो ऐड होकर ये बन गया 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। जो 8th पार्ट है वो सेम हमने इसी मेथड से करना है। यहाँ पे लिमिट है h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे जो वेरिएबल हमारा h है, x नहीं है, ले लिया आएगा x प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर एच। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स और डिवाइड भी कर देंगे x प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स से, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे गौर करें आप तो न्यूमरेटर में अगेन वही फार्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, ये हमारा a है और ये b है, माइनस बी का स्क्वायर और नीचे h इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है जी। अब ऊपर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस एच ये रह गया और यहाँ पे माइनस x रह गया और नीचे है जी x h इंटू x प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट x प्लस x माइनस x से कैंसिल हो गया और ये वाला h इस h से कैंसिल हो गया। लिमिट पुट कर देते हैं, ऊपर तो 1 रह गया ना और नीचे हमने h की जगह पे 0 पुट करना है, x प्लस 0 प्लस x, तो 1 ओवर यहाँ पे रह गया स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x। लेकिन नेक्स्ट इसका जो 9th पार्ट है इसको सॉल्व करने से पहले हम फार्मूला देखते हैं जो हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a, ये किसके इक्वल होता है, n इंटू a पावर n माइनस 1, ठीक है जी। तो अब अगर आप इस पर गौर करें तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो फैक्टर पड़ा हुआ है वो है x पावर n माइनस a पावर n और नीचे भी वही फैक्टर है, फ़र्क सिर्फ यह है कि यहाँ पे पावर m है। और इस फार्मूले में हमने देखा था कि ये जो n है ये आपका इंटीजर है और इंटीजर कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो अब हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, लिमिट
x अप्रोचेस टू a x पावर m माइनस a पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a, और ऊपर मेरे पास है x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। देखिए मैंने किया क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस a पे डिवाइड कर दिया ताकि ये फॉर्म बन जाए, फिर हम उसको फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकें। अब ये लिमिट है, ये चूँकि दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो लिमिट दोनों पे सेपरेट हो जाएगी। इसको हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर m माइनस a पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। ठीक हो गया। अब अगर आप गौर करें ऊपर न्यूमरेटर में तो ये वो फार्मूला बन चुका है। इसकी जगह पे फिर हम क्या लिख सकते हैं, n a पावर n माइनस 1। जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ऊपर पावर है m, अगर ऊपर पावर n हो तो हम लिखते हैं n इंटू a पावर n माइनस 1। यहाँ पे ऊपर पावर है m तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, m इंटू a पावर m माइनस 1, n की जगह पे सिर्फ m आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, n ओवर m साइड पे कर दें, ये n की पावर है n माइनस 1। ये जब a ऊपर जाएगा तो जो इसकी पावर है वो चेंज हो जाएगी, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। ये जो प्लस m है ये माइनस m हो जाएगा, और जो माइनस 1 है ये प्लस 1 हो जाएगा। n ओवर m, अब बेसिस सेम है, पावर्स दोनों ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा जी n माइनस 1 माइनस m और प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, n ओवर m और a की पावर रह जाएगी आपके पास n माइनस m। ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके तमाम पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।